नमस्कार दोस्तों, मैं जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम ऑटोमेटिक आयरन को रिपेयर करेंगे, जो कि इसमें सप्लाई आ रहा है, इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन ये जो इसका एलिमेंट है हीट नहीं हो रहा है, कपड़ा प्रेस नहीं दिला पा रहा है। और ये जो आयरन है फिलिप्स कंपनी का है। तो आज इस आयरन को हम आज रिपेयर करके आप लोग को दिखाएँ कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और आयरन रिपेयर करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा काम करना कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। यहाँ डीसी टेस्टर से इस तरह से मेन लीड को चेक कर लेते हैं। यहाँ मेन लीड पर दोनों प्रोब को रखेंगे और यहाँ जो स्विच है इस स्विच को घुमाकर देख लेंगे। तो यहाँ डीसी टेस्टर यदि जल जाता है तो समझिए कि आपका एलिमेंट जो है ठीक है। तो यहाँ इसका एलिमेंट का प्रॉब्लम है, एलिमेंट हीट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर चलिए मेन बोर्ड है, तो मेन बोर्ड में सप्लाई देने के बाद में देख रहे हैं अंदर में इंडिकेटर जल रहा है। और यहाँ से स्विच को हम घुमा रहे हैं, यानी कि ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो इंडिकेटर ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन इसका जो एलिमेंट है हीट नहीं हो रहा है, इसका नीचे वाला जो प्लेट है हीट नहीं हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है। तो इसी के ऊपर हम आज इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है घर बैठे। इसमें कुछ नहीं लगेगा, आपको मात्र थोड़ा सा समय लगेगा। आप खुद ही अपने घर पर ऑटोमेटिक आयरन जो है, कोई भी आयरन को आप रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आयरन को खोलने के लिए आपको स्क्रू देखना होता है कि कहाँ कहाँ स्क्रू कसा हुआ है। तो यहाँ चलिए स्विच को निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए स्विच को निकाल दिए और यहाँ पर केवल हमको दो स्क्रू नज़र दिख रहा है कि दो स्क्रू कसा हुआ है। तो दोनों स्क्रू को पहले हम खोल लेंगे और इसी तरह से खोलते जाएंगे, आराम से देखते जाएंगे कहाँ कहाँ स्क्रू इसमें कसा हुआ है। और जब इसको फिट करेंगे तो उसी तरह से स्क्रू को फिर फिट करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले चलिए हैंडल को निकालते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने हैंडल को भी निकाल दिया और हैंडल निकालने के बाद में भी अंदर में एक स्क्रू यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर स्क्रू पहले से शायद खुला हुआ है, तो यहाँ पर भी एक स्क्रू हम कसेंगे। तो यहाँ स्क्रू को खोलने के बाद में ये जो है आराम से हैंडल निकल जाता है। और दूसरा स्टेप है कि यहाँ जो मेन वायर का कनेक्शन जो है, इंडिकेटर का जो कनेक्शन है, कनेक्शन को ध्यान दे देना है कि कहाँ पर कनेक्शन किया हुआ है। सबसे पहले तो हम एलिमेंट को चेक करेंगे। एलिमेंट का यहाँ दोनों पॉइंट निकला हुआ है, तो डायरेक्ट एलिमेंट को चेक कर लेंगे, पता चल जाता है ये एलिमेंट ख़राब है या सही है। तो यहाँ पर डीसी टेस्टर जल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका एलिमेंट जो है बिल्कुल सही है। यदि ख़राब रहता तो यहाँ डीसी टेस्टर नहीं जलता। तो यहाँ कॉइल सही है, उसके बाद में थर्मोस्टेट भी सही है, जो स्विच घुमा रहे हैं वो भी सही है। तो अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तो चलिए अंदर खोल कर हम देखते हैं। यहाँ खोलते समय आपको कनेक्शन देख लेना है, कनेक्शन उसी तरह से फिर करना है। तो यहाँ पर भी दो स्क्रू कसा हुआ है, तो दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद में ये जो है आराम से आगे पीछे करके आराम से निकालना पड़ता है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप ऊपर में है निकाल लेते हैं। कोई कोई में क्या होता है कि इसमें लॉक रहता है, तो आराम से आगे या पीछे घिसका कर इसको निकालना पड़ता है। तो ये आराम से निकल गया। अब अंदर में भी एक स्क्रू यहाँ पर कसा हुआ है, तो चलिए इस स्क्रू को भी हम खोल लेते हैं। तो अब ये जो ऊपर का खोपड़ी है आराम से निकल जाएगा। तो देख रहे हैं आराम से ये निकल गया। तो हमको क्या करना है कि इसमें जो थर्मोस्टेट दिया हुआ है, यहाँ से सप्लाई जो है आता है और इधर डायरेक्ट कनेक्शन कॉइल के दूसरे सिरा पर गया है और इधर दूसरा सिरा पर भी थर्मोस्टेट का कनेक्शन गया है। यहाँ से जो है यहाँ से इन होता है, यहाँ से सप्लाई जो है बाहर से इन होता है और यहाँ स्विच से होकर यहाँ एलिमेंट के फर्स्ट वाला पॉइंट पर गया है और दूसरे साइड में यहाँ से डायरेक्ट इस पर गया है। बीच में एक फ्यूज हो या थर्मोस्टेट स्विच हो, जो भी इसमें है। तो सबसे पहले तो मैंने एलिमेंट इसका चेक कर लिया।
तो यहाँ थर्मोस्टेट भी हम बाहर से चेक किए थे, तो यहाँ थर्मोस्टेट को भी हम चेक कर लेंगे। जो स्विच है, यहाँ देख रहे हैं स्विच को घुमा रहे हैं, कम बेसी कर रहे हैं, तो यहाँ जो डीसी टेस्टर है जल रहा है। और उसी तरह से दूसरे साइड में भी हम चेक करें तो यहाँ डायरेक्ट इस पर जलना चाहिए। थर्मोस्टेट स्विच से कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं जल रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि बीच में देख रहे हैं एक इसमें एक कोई चीज़ दिया हुआ है, जो कि इसमें फ्यूज हो सकता है या पत्ती हो सकता है कि वापस में सटा रहता है। तो ऊपर में अबरख का पत्तर दिया है, तो ध्यान देना है अबरख का पत्तर तोड़ना नहीं है। यदि टूट जाता है तो डायरेक्ट आप एलिमेंट पर कनेक्शन कर लेंगे, कॉइल पर डायरेक्ट कनेक्शन कर लेंगे। तो देख रहे हैं अंदर में पत्ती है, दोनों पत्ती वापस में सटा रहता है। तो इसमें क्या है कि कार्बन वगैरह होने की वजह से ये पत्ती जो है ओपन हो चुका है, इसलिए सप्लाई यहाँ से पास नहीं कर रहा है। तो यहाँ चाहे तो आप पत्ती को सटा सकते हैं, या पतला सा वायर लेकर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट जम्पर कर देंगे। दोनों साइड का जो पॉइंट है डायरेक्ट जम्पर कर देंगे। जम्पर इस तरह से करना है कि जो इस पर अबरख का पत्तर हम दे रहे हैं, और वो पत्तर जो है जो वायर से हम डायरेक्ट जम्पर कर रहे हैं, तो बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो करंट आयरन में आ सकता है। तो यहाँ ये सब चीज़ ध्यान देते हुए इसको फिट करना है। तो यहाँ हम इसमें जम्पर दे दिए हैं। अब इसको करना क्या है कि चलिए डायरेक्ट चेक करके हम देख लेते हैं। तो चलिए इसको डायरेक्ट चेक कर लिए, देख रहे हैं बता रहा है, पहले नहीं बता रहा था। अब इस पर जो अबरख का पत्तर है, अबरख का पत्तर इस पर हम रख कर, और जिस तरह से लॉक किया हुआ था उसी तरह से इसको रख कर लॉक कर देंगे। तो यहाँ इसका जो है घाट दिया है, इस घाट में बैठा देंगे चीनी मिट्टी को, और ऊपर अबरख का पत्तर देकर, और दोनों साइड में दो दो लॉक दिया है। तो दोनों साइड में दो दो लॉक है, तो दोनों लॉक को हम इस तरह से बैठा देंगे, आराम से यहाँ बैठा रहेगा। यदि आप इस सिस्टम को हटाना चाहते हैं तो डायरेक्ट करना क्या है कि डायरेक्ट वायर जो है डायरेक्ट कॉइल से हम वायर निकाल लेंगे बाहर में। तो यहाँ कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट जम्पर कर देंगे हम। और जो एक बॉडी है इसका, जो बॉडी हम जिस तरह से खोले थे उसी तरह से इसका जो टोटल बॉडी है इसको फिट कर लेना है। ये नीचे का है, और इसको भी हम बैठा देंगे, लॉक रहता है, बैठ गया। और यहाँ पर कनेक्शन करना है, इधर भी कनेक्शन करना है। तो इंडिकेटर का कनेक्शन था और जो मेन लीड का कनेक्शन था, ये सब चीज़ ध्यान देते हुए आपको कनेक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों, अब डायरेक्ट हम मेन लीड से चेक कर लेते हैं। यहाँ डीसी टेस्टर से पहले चेक कर रहे थे ना, नहीं बता रहा था, अब देख रहे हैं यहाँ से बतला रहा है। तो इसका मतलब जो है कि आयरन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो एलिमेंट पहले गर्म नहीं हो रहा था, अब इसका एलिमेंट भी गर्म होगा। पहले आयरन जो है हीट नहीं हो रहा था, लेकिन अब हीट होगा। तो इसको जिस तरह से हम इसमें टोटल कैबिनेट जो है, हैंडल वगैरह जो भी है, वायर का कनेक्शन है, जिस तरह से हम खोले थे, फर्स्ट में आपको ध्यान दे देना है किस तरह से कहाँ कौन सा स्क्रू कसा हुआ है। तो सारा स्क्रू को कसते हुए हैंडल को लगा देंगे। यहाँ रोटरी नोब है, तो रोटरी नोब को हम लगा देंगे। तो इसी तरह से हम आयरन को फिट कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।